ये मेरे लिए तो खुशी की बात है ही है, इन सभी के लिए भी बहुत खुशी की बात है। साथियों, पुस्तक कैसे लिखी जाती है मैं भी नहीं जानता हूँ। निश्चित रूप से माँ सरस्वती की कृपा रही होगी कि आज देश की इस पहली बोलती फिल्म पर पुस्तक लिखने वाला शिवानंद कांबड़े, निश्चित रूप से यह गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ का है, क्योंकि यह फिल्म या यूँ कहें कि यह पुस्तक केवल एक पुस्तक नहीं है, यह भारतीय फिल्म संस्कृति की एक ऐसी धरोहर है जिसको बम्बई के सिनेमा जगत वाले भी संरक्षित संवर्धित नहीं कर पाए हैं। जो काम बम्बई वाले नहीं कर पाए, जहाँ पर हर घंटे फिल्म बनती है, जहाँ पर एक से एक कलाकार हैं, उन्होंने कभी देश की पहली बोलती फिल्म के संरक्षण के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए कभी बात नहीं सोची। यह सोच केवल छत्तीसगढ़वासी ही दे सकते हैं। इसीलिए कहते हैं छत्तीसगढ़िया मैंने कहा था कि नहीं कहा था जी। एक किताब का ना बहुत जल्दी तुमन खरीदा तो छत्तीसगढ़ी में भी आई। आज ये मेरा सौभाग्य है, मैं अपने आप को सौभाग्यवता मानता हूँ कि इस पुस्तक का लोकार्पण एक सिनेमा जगत से जुड़े हुए गुणी लोगों के द्वारा हुआ है। 14 मार्च 1931 देश की पहली बोलती फिल्म आलामारा मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में दोपहर के 3 बजे आरदेसी ईरानी जो इस फिल्म के निर्देशक हैं उनके सानिध्य में हुई। सीमित श्रोता थे, क्योंकि उनको यही नहीं मालूम था कि पर्दे पर भी कोई चीज़ बोल सकती है। यह एक विडंबना है साथियों कि जब फिल्में चुप थी तो हम बहुत बोलते थे, और जब फिल्में बोलने लगी तो हम चुप हो गए। इस फिल्म के साथ इतने हादसाएं जुड़े हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते। लोगों ने, यहाँ तक चार्ली चैपलिन ने कहा कि बोलती फिल्मों का कोई भविष्य नहीं है, और उन्होंने, चार्ली चैपलिन ने कभी सवाक फिल्म बनाने की सोची भी नहीं। वो अंतिम समय तक मूक फिल्म ही बनाते रहे। बहुत से लोगों ने ये कहा कि सवाक फिल्मों का कोई युग नहीं है, ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का कोई युग नहीं है। आलामारा इन सारी चीज़ों को तोड़ती हुई 14 मार्च 1931 को रिलीज़ हुई। अपने साथ दुर्भाग्य लेकर भी शायद आई थी कि फिल्म को रिलीज़ हुए, पर्दे पर चलते हुए मात्र 9 दिन हुए थे और हमारे इस देश में बहुत बड़ी घटना घट गई। भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इस फिल्म का जो क्रेज मिलना चाहिए, यह फिल्म जिस तरह से आकाश में उड़ने की कोशिश कर रहा था, वो सारा चीज समाप्त हो गया। यहाँ तक स्थिति आई कि 2008 में राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय पुणे में इस फिल्म का 2-4 जो सामग्री थी, 2-4 सामग्रियाँ थी, फोटोग्राफ्स थे, स्टिल फोटोग्राफ्स थे, जिसको अपन बिलबोर्ड्स कहते हैं, वो भर उपलब्ध हो पाए। इसके संबंध में न कहानी की जानकारी, न कौन कलाकार है, कॉस्ट्यूम्स क्या है, गाने क्या हैं, गाने वाला कौन है, कितने कलाकार हैं, किसी को नहीं मालूम। मैं जब 2008 में गया था तब वहाँ राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के डायरेक्टर पंकज राग साहब IAS अधिकारी थे। तो उन्होंने मुझे पूछा, ये आप क्या लेके आए हैं? मैं कहा सर एक छोटी सी किताब लाया हूँ। पहले तो गेट से ही भगा दिए थे, मिलने की जरूरत नहीं, किताब दे दीजिए, थैंक यू, जाइए। मैं कहा सर 2 मिनट दर्शन करना चाहता हूँ। वो बुलाए और जैसे ही देखे कि आलामारा की किताब है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो सज्जन खड़े हो गए। बोले यार कांबड़े जी, आप लाइब्रेरी में जाइएगा, जोशी मैडम है, वहाँ आपको 3 या 4 फोटोग्राफ्स आलामारा के मिलेंगे। मुझे कहानी मारे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। आज 270 पेज की है पुस्तक। अगर आप कहते हैं कि एक लेखक, आजकल के लेखक नेट से सामग्री लेकर पुस्तक का सृजन आराम से कर सकते हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि इसमें कितनी सामग्रियां नेट से ली गई होंगी। 2-4 पेज आप नेट से लेकर बना सकते हैं, 270 पेज की किताब आप नहीं बना सकते हैं। इस फिल्म में, इस आलामारा में न जाने ऐसी जानकारी किस तरह से संग्रहित हुई है, लगभग पिछले 28-30 सालों में, यह मैं भी नहीं जानता हूँ। इस फिल्म का एक बहुत गाना
चर्चित है, जिसको मोहम्मद वजीर साहब ने गाया था, दे दे खुदा के नाम प्यारे गर हिम्मत हो देने की। मात्र 7 गाने हैं इस फिल्म के, 7 गाने के मुखड़े इस किताब में उपलब्ध है। इस फिल्म के पटकथा को मैंने नाटक के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। हो सकता है कि मुंबई के कोई निर्माता निर्देशक इस पर फिल्म भी बनाकर बहुत बड़ा पुरस्कार भी ले ले, यह स्वाभाविक चीज। इस फिल्म में जुबेदा, जो इस फिल्म की नायिका है, जुबेदा जद्दन बाई की पुत्री। जद्दन बाई कौन है? हिंदी सिनेमा की पहली निर्देशिका है, वो पहली संगीतकार भी है, उसकी ये बेटी। इस फिल्म के हीरो हैं मास्टर विट्ठल। जैसे कि अभी मैंने प्रेस वार्ता में बताया कि मास्टर विट्ठल मूलतः महाराष्ट्रियन थे और पहलवान थे। उसको हिंदी सिनेमा का डगलस कहा जाता है। डगलस इसलिए कहा जाता है कि विदेशों में जो डगलस हीरो था उसकी कद काठी इस मास्टर विट्ठल से मिलती थी। जब इस फिल्म के हीरो को उर्दू में संवाद लिखकर जोसेफ डेविड ने दिया, तब वो उर्दू भाषा बोलने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे। इसके बाद हिंदी में लिखा गया तो भी हिंदी भी नहीं बोल पाए। अब समस्या ये हुई कि इस हीरो से किस भाषा में बात करवाया जाए। अंततः ये हुआ कि उसके कुछ संवाद कम कर दिए। एक संवाद कम हुआ, फिर भी नहीं बोल पाए। दूसरा संवाद कम हुआ, उसको भी नहीं बोल पाए। तीसरा कम हुआ, उसको भी नहीं बोले। अंत में स्थिति ये आई कि हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म का हीरो चुप रह गया, और जबकि सारे संवाद जुबेदा को थे। इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं के आगे पुरुषों की बोलती बंद हो जाती। फिल्म के टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग की परंपरा इसी फिल्म ने की। 4 आने की टिकट थी, 5-5 रुपए में ब्लैकमेल होकर इस फिल्म को लोग देखने के लिए आए थे। इस फिल्म को देखने वाले, मुझे नहीं मालूम है कि संसार मतलब जो इंडियन भाषा बोलने वाले हैं, इंडियन सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, कोई जीवित होगा। पाकिस्तान का एक लेखिका है, आखिरी पृष्ठ में देखिएगा उसका, जाहिदा नाम से। उसने मेरे से दिल्ली में पूछा था कि आपने इतनी सामग्री लाई कैसे। 2 सप्ताह पहले आप अगर पत्रिका देखे होंगे तो उसमें मेरा एक साक्षात्कार आया था, जिसकी पत्रकार थी हिना। वो बोली, सर आप आदमी हैं कि कंप्यूटर? 88 किताब प्रकाशित आपकी है और 6 किताब फ्लोर में है। आप हो सकता है कि 2-4 महीने के अंदर 100 किताब आप बना दें। मैं चाहती हूं कि आप किस तरह से लिखते हैं ये मैं देखना चाहती हूँ। मैं डर गया, मैं सोचा कल को ये बोलेगी आप किस तरह से नहाते हैं, तो वो भी मैं देखना चाहती हूँ। तो इस तरह की स्थितियाँ आदमी को, मैं पत्रकारों से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, लेकिन आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय से पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टतम काम करने वाला भारतेंदु हरिश्चंद्र जन संचार सम्मान 2 बार मैंने लिया है। भारत में आज तक किसी पत्रकार ने नहीं। ये घमंड की बात नहीं है साथियों, हार्ट का पेशेंट हूँ, ज़्यादा शब्द नहीं बोलूँगा। आला मारा पुस्तक के ऊपर मैंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसको मैंने जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2013 में दिखाया था, जहाँ की मुख्य अतिथि थी हेमा मालिनी, शर्मिला टैगोर, ओमपुरी इत्यादि। वो लोग इस फिल्म को देखकर ये सोचने लगे कि ये बनी कैसी फिल्म। और वो दुर्भाग्य ये हुआ कि हेमा मालिनी जी ने उस फिल्म की सीडी को अपने पर्स में रख लिया, और आज मेरे पास उसकी कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं है सिवाय 270 पेज की किताब के। आपने मुझे बहुत सुना, माननीय कपूर साहब यहाँ पर उपलब्ध हैं। मैं स्वयं चाहता हूँ कि उनको मैं सुनूँ। आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिनेमा जगत के जाने माने कलाकार आदरणीय अन्नू कपूर जी, और हम सबको यहाँ इन्होंने न्योता दिया है, भाई नागेंद्र दुबे जी, आरपी सिंह जी, और जिनका अभी किताब का विमोचन हुआ, आदरणीय शिवानंद कामरे जी, आदरणीय श्रीवास्तव जी, आदरणीय दुबे जी, मंच पर विराजमान
महानुभाव, उपस्थित देवियों और सज्जनों, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा, सुंदर, किताब मेला, संगीत, सिनेमा, ये सबका ऐसा सामंजस्य और जो महान विभूति हमारे लेखक आदरणीय शिवानंद जी ने जो बात आप सबको बताई कि कैसे किताबें को उन्होंने लिखा है, और किताब सही मायने में उसको पढ़ने के लिए समय निकालना पड़ता है। और किताब एक प्रकार से एक ऐसा दोस्त जो युवावस्था भी, वृद्धावस्था भी, सब जगह आपके साथ रहता है। और किताबों में ऐसी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम लोग, एक तो अभी आपने देखा कि फिल्म बनती है, सिनेमा बनती है, उसमें कई लोगों के जीवन भी ठीक हो जाते हैं उसे पढ़ लिख कर। तो ऐसे किताबों का चयन, ऐसे किताबों का पढ़ाई करना, कि हम सब में एक आदत डालनी चाहिए कि इसमें कि हम अच्छे साहित्य पढ़ सकें, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे उपन्यास पढ़ सकते हैं, ताकि इसमें रुचि भी बना रहे। और जिन आज महान हस्तियों के द्वारा इस विमोचन हुआ है और हम लोग सब एक साथ मिले हैं, हम सबका सौभाग्य थे। तो बम्बई में कहाँ पर मिल पाते, वहाँ जाए तो मुलाकातें नहीं हो पाती तो वहाँ पर, तो लेकिन सौभाग्य हम सबका। आदरणीय दुबे जी ने सबको यहाँ पर एक अवसर दिया, किताब मेला भी देखें, यहाँ संगीत भी हो और जाने माने सिनेमा के कलाकार भी आएँ। बहुत सी बातें यहाँ पर, बहुत साहित्य की बातें, सिनेमा की बातें, किताबों की बातें, इस प्रकार की जो 19 साल से लग रहा है किताबों का यहाँ पर मेला। बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं जिनकी रुचि रहती है, यहाँ कर आकर अपना संवाद भी करते हैं और किताब ले जाकर उसको पढ़ते भी हैं। तो मैं इस अवसर पर दो महान विभूतियों को, जिन्होंने किताब आर महाराज जो लिखा है, फिल्म कब का बना है और कब उसकी अभी किताबें लिखी गई है, कितना कठिन, कोई साक्ष्य नहीं, कोई उसमें कोई किसी प्रकार की अंश नहीं, लेकिन उसके बाद भी उसको लिखा गया। तो बहुत ही मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ की इस प्रकार ऐसी बहुत विभूतियाँ हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए और आगे आकर अपनी विद्वता का परिचय देना चाहिए। श्री दुबे जी ने अभी किताबों का विमोचन किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम लोगों ने यहाँ पर उनको अपनी किताबों का विमोचन किया है। तो आप सब हमारे महान हस्ती फिल्मी कलाकार अनु जी को सुनना चाहते हैं तो उनके बीच और आप सबके बीच में अधिक समय न लेते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।